जी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां पर प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिकली सिखाया जाता है। और आज भी एक शानदार सेशन होने वाला है, बहुत ही शानदार, जिसको आप देखेंगे और कहेंगे कि क्या मैंने सेशन देखा है। बहुत यकीन मानिए, आज तो समझिए कि एक झटके में उड़ाने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आज सेशन होने वाली है। और एक बार बैट लेकर आप पहुंच जाइए मैदान में और आप बैटिंग करिए। देखिए कोई भी बॉल हो आप बाउंड्री पार करेंगे, यकीन मानिए आप एक झटके में उड़ाने वाले हैं। पहले कंसेप्ट सीख लीजिए, पहले आप कंसेप्ट सीख लीजिए। आपने थंबनेल देख लिया होगा, वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने लिया है और देखिए कैसे आप एक झटके में उड़ाते हैं। तो पहले कंसेप्ट सीख लेंगे और बेहतर तरीके से सीखेंगे, और ये कंसेप्ट बेहतर सीखकर उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने आता है और देखिए कैसे आप उड़ाते हैं। प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर मेरे से पहले देने का। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, बिल्कुल एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, और जो क्वेश्चन दिखेगा अगर तो प्रयास करिएगा हमसे पहले आंसर देने का, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट पहले सीखने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो देखिए कैसे उड़ाते हैं, पहले देख लीजिए बेहतर तरीके से। और ये कंसेप्ट और ट्रिक रियल में आपको बेहतर लगेगा। तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिएगा। वह इसलिए कि सब्सक्राइब करके इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि जब भी यहाँ से कोई क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, है ना। देखिए आपका मंद बुद्धि हो या तेज बुद्धि हो, ठीक है, आपका मंद बुद्धि हो या तेज बुद्धि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2G स्पीड वाले दिमाग है चाहे 4G स्पीड वाला दिमाग हो, देखिए सभी सीखेंगे। देखिए कैसे आप झटके में सीखते हैं और कैसे झटके में आप उड़ाते हैं। पहले कंसेप्ट सीख लीजिए, पहले कंसेप्ट सीख लेंगे इस चैप्टर का अच्छे तरीके से। देखिए वृत्त से संबंधित मैंने प्रश्न सीखने वाले हैं हम लोग, वृत्त से संबंधित हम लोग प्रश्न क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले मेरा सेशन हो चुका है वृत्त का स्पेशल, जहां पर स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा की बात हुई है। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है लिंक। बहुत जितने भी चैप्टर हुआ है सभी चैप्टर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, सॉरी इस वीडियो के चैनल के नाम पर क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार बोर्ड मैथ्स 2023 के नाम से, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये एक वृत्त रहा, इस वृत्त में इसका केंद्र रहा, क्या रहा, केंद्र रहा। यहां से मैंने एक त्रिज्या खींचा और यहां से मैंने एक त्रिज्या खींचा, ठीक है, समझिएगा बात। एक वृत्त खींचा, यहां से मैंने एक त्रिज्या खींचा, यहां से त्रिज्या खींचा, तो देखिए ना इनके बीच में कुछ एरिया मिला, ये एरिया मिला, तो ये कहलाता है त्रिज्या खंड। क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड। क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड। इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड। इनके बीच में एक कोण बनेगा जिसका नाम देते हैं थीटा, तो ये त्रिज्या खंड कहलाता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछता है, फॉर्मूला लिख लेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछता है क्वेश्चन, है ना। डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है आपके पेपर में, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, थीटा बटा 360 पाई आर एक्स वायर, थीटा बटा 360 पाई आर एक्स वायर। आप सवाल का टेंशन मत लीजिए, सवाल तो आप एक झटके में उड़ाएंगे, बस पहले एक बार कंसेप्ट अच्छे तरीके से सीख लीजिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल याद रखेंगे, थीटा बटा 360 पाई आर एक्स वायर। थीटा यहाँ पर कुछ ना कुछ देगा, एंगल आपको कुछ ना कुछ देगा। अब देखिए उसके बाद ये दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाएगा। ये है लघु त्रिज्या खंड, ये दीर्घ त्रिज्या खंड, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है, समझते चलिएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। अब जब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछता है, समझिएगा, जब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछता है, ठीक है, दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल जब आपसे पूछता है तो समझिएगा इसका क्षेत्रफल जब कह दे तो क्या करिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड घटा लेंगे। पूरा वृत्त में से अगर ये हिस्सा घटा लेंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर एक्स वायर होता है और उसमें से घटा ले थीटा बटा 360 पाई आर एक्स वायर, तो आपका आसानी से निकल जाएगा इस फार्मूला से, ठीक है। उसके बाद एक और बात है, यहाँ पर ये कंसेप्ट सीख लिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये कहलाता है, इतना अगर हम काट दें तो ये कहलाएगा लघु वृत्त खंड। क्या कहलाएगा, इसका नाम रहेगा लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, ठीक है। अच्छा, ये जो बड़ा हिस्सा बच गया जिसमें ज्यादा हिस्सा है, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, ऐसे याद कर रखेंगे, ठीक है।
ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड। तो कहता है मान लीजिए कि हमको लघु वृत्तखंड दिया हो और दीर्घ वृत्तखंड निकालना हो, तो पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। वैसे ये कंसेप्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये सब किसी की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, आप एक झटके में उड़ाएंगे, यकीन मानिए, भरोसा रखिए। इसको अंत तक देखिए, हर कंसेप्ट को अच्छे से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी हुई है, बात समझ में नहीं आएगी। आराम आराम से बैठकर कॉपी और पेन लेकर देखिए, नोट डाउन करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है, अच्छे तरीके से, आराम से, बारी बारी से, ठीक है। आगे देखिए, बस छोटी छोटी कुछ कंसेप्ट है जिसको सीखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को तो बस आप हवा में उड़ाइएगा, किसी भी स्पिनर बॉलर को आप छोड़िएगा नहीं, एक झटके में आप उड़ाइएगा। देखिए आगे देखिए, उसके बाद इसमें ये भी पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या, ये केंद्र होता है, ये इसकी त्रिज्या r होती है, तो कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बता दीजिए। क्या बता दीजिए? क्षेत्रफल बता दीजिए। तो उसका फॉर्मूला आप सीखे हैं पहले से, पाई आर एक्स स्क्वायर। क्या हो जाता है? पाई आर एक्स स्क्वायर। उसके बाद वृत्त की परिधि कह देता है, वृत्त की परिधि कह देता है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर, ठीक है, बस देखते चलिए। उसके बाद अर्धवृत्त होता है। क्या होता है? अर्धवृत्त, जिसमें आधा वृत्त रहता है, ठीक है। इसकी वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देख लीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर एक्स स्क्वायर और डिवाइड 2, ठीक है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर एक्स स्क्वायर, आधा निकालिएगा तो इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब कहता है अर्धवृत्त की परिधि। क्या कहता है? अर्धवृत्त की परिधि कहता है। अब देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा। अच्छा, परिधि का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? परिधि का मतलब उसका बाउंड्री, पूरा बाउंड्री को माप दीजिएगा तो उसका परिधि निकल जाएगा। अर्धवृत्त की बात बोला है परिधि, तो इसके बाउंड्री समझ लेंगे। बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक है और नीचे भी दिया है, नीचे भी दिया है, तो इसका हो जाएगा, पूरा वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो आधा वृत्त का परिधि क्या होगा? पाई आर। केवल इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 ना कट जाएगा ना, तो पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर। और बाउंड्री की हम बात बोले हैं तो ये भी तो एक बाउंड्री है, तो इसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब व्यास क्या होता है? ये आर, ये आर, आर आर मिलाकर व्यास ना होगा। आधा हिस्सा क्या कहते हैं इसमें? क्या आधा हिस्सा त्रिज्या कहते हैं, यहाँ से त्रिज्या कहते हैं, तो पूरा त्रिज्या और त्रिज्या मिलेगा तभी तो व्यास मिलता है। तो व्यास जोड़ देंगे, व्यास में 2 हिस्सा है, आर प्लस आर मतलब 2r। कितना? 2r। और यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2। ये आपका हो गया अर्धवृत्त का परिधि। क्या हो गया? अर्धवृत्त का परिधि क्या हो गया? r इंटू पाई प्लस 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर एक्स स्क्वायर बाई 2। वृत्त की परिधि हो गया 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर एक्स स्क्वायर। बस ये छोटी छोटी कंसेप्ट है, वैसे आप इसको उड़ाने वाले नहीं है, ठीक है, इससे आप उड़ाने वाले नहीं, आप उड़ाएंगे बिल्कुल ट्रिकली, एक झटके में उड़ाएंगे। बॉल गिरा वहीं से उठा दिया, इस तरह। बस देखिए, बस एक बार मैदान में उतर गए बैट लेकर, बस उड़ाते चलिए, है ना। बेहतर तरीके से तैयारी करिए, जैसे तैसे मत तैयारी करिए, अपने आप को इस रूप में, हैबिट में उतारिए कि कोई भी क्वेश्चन दिखे तुरंत आंसर। कंसेप्ट सीख लीजिए, आप भी उड़ाइएगा, यकीन मानिए। बस सीखते चलिए मेरे साथ अच्छे तरीके से। देखो बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, बस सीखते चलिए। वो कंसेप्ट सिखाना है इसलिए मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए समझिएगा बात, इसके पहले वाला त्रिज्या खंड में मैंने बताया था कि ये जो होता है, ये चाप की लंबाई पूछ देता है, इसकी लंबाई देख लीजिए, ये चाप होता है, मैंने कल बताया था। ये हिस्सा सॉरी ये जीवा होता है, ये हिस्सा होता है जीवा, यहाँ से यहाँ तक, और ये हिस्सा होता है चाप। ये क्या होता है? चाप होता है। ये क्या होता है? हिस्सा चाप। इसकी लंबाई कहा जाता है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला याद रखेंगे, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर आप याद रखेंगे। किसका? चाप की लंबाई। चाप कौन है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए समझिएगा बात, एक और कंसेप्ट सीखिए, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, सीखते चलिए और किसी प्रकार का आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। देखो कहता है कि मान लीजिए 2 वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त का त्रिज्या का अनुपात दे दिया है। क्या दे दिया है? मान लीजिए त्रिज्या का अनुपात दे दिया है 2:3। कह दे कि आपके क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? देखिए ये त्रिज्या का अनुपात 2 वृत्त है, दोनों ये R1 है या R2 है, ठीक है।
इसका दे दिया है वृत्त का त्रिज्या का अनुपात दे दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे। बस कंसेप्ट सीख लीजिए। देखिए कंसेप्ट इसलिए कह रहे हैं कि आप उड़ाने वाले हैं, यकीन मानिए, भरोसा करिए और आपको सेशन के अंत तक जरूर आपको दिखेगा कि मैं ये क्यों सिखाया और क्यों सीख कर आप बॉल को बाउंड्री पार किए। बस तरकीब सीखिए, है ना, ऐसे नहीं आता है। आप मत समझिए कि बस ऐसे ही 90%, 96%, 95% आ जाता है। ट्रिक सीखिए। जो बच्चे यहाँ से लाए हैं वो ये सीख कर गए हैं, ठीक है। बस देखिए त्रिज्या का अनुपात दिया है 2:3 और क्षेत्रफल का अनुपात कह दे तो आप क्या करिए, इसका x स्क्वायर करके लिख दीजिए, इसका x स्क्वायर करके लिख दीजिए, इसका x स्क्वायर, 2 का x स्क्वायर 4 और 3 का x स्क्वायर 9। आपके सवाल का आंसर हो गया। देख लीजिए कितना जल्दी। नहीं तो फार्मूला यूज करते हैं क्षेत्रफल का, कौन सा, पाई आर एक्स स्क्वायर, फिर पाई आर 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे करके करते, पाई आर 1 एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर 2 एक्स स्क्वायर ऐसे करके निकालते हैं उसका रेशियो, ठीक है। बहुत तकलीफ होता, बहुत तकलीफ होता। तो आपने क्या किया, त्रिज्या का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इसका एक्स करके लिख देंगे। अच्छा कभी कभी क्या कर देगा, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा 16:25। क्या दे देगा, 16:25। कह देगा कि त्रिज्या का अनुपात बता दीजिए, तो उल्टा हो गया ना। पहले त्रिज्या का अनुपात दिया था तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक्स स्क्वायर किए, अब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो त्रिज्या निकालने के लिए इसका वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, इसका वर्गमूल। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। आपके सवाल का आंसर एक झटके में स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्षेत्रफल से त्रिज्या पर आना पड़े होगा, क्षेत्रफल से त्रिज्या तक आना होगा तो एक स्क्वायर रूट निकाल देंगे वर्गमूल, और त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालना होगा तो एक स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक है। ऐसे समझिए किसी भी क्षेत्र, किसी भी फिगर का या किसी भी वृत्त या कुछ भी रहे उसका सिंबल मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, लेकिन जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो मीटर में रहता है तो मीटर एक्स वाई लिखते हैं और सेंटीमीटर में रहता है तो सेंटीमीटर एक्स वाई। तब देखिए ना यहाँ से यहाँ आने में एक्स वायर करना पड़ रहा है तो इसलिए हम यहाँ एक्स वायर कर दिए। ये होता है सेंटीमीटर में रहता है सेंटीमीटर एक्स वायर, मीटर में रहता है तो मीटर एक्स वायर, क्षेत्रफल है तो। लेकिन यही त्रिज्या कह दे तो सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में रहेगा तो मीटर। तो यहाँ एक्स वायर से यहाँ एक्स वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्गमूल निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, वर्गमूल। जैसे आप सीखे ना x स्क्वायर बराबर 4 है तो यहाँ एक्स वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स वायर हटाकर इधर रूट करना पड़ता है, तभी तो इसका वर्गमूल निकलता है। वही बात है, ठीक है, वही बात है। एक्स वायर हटाने के लिए वर्गमूल निकालना पड़ेगा, इसलिए इसका वर्गमूल निकाल दिए। उम्मीद करते हैं कि आपने एक कंसेप्ट अच्छे से सीख लिया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया हो तो बस आप करिएगा क्या, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ये यूट्यूब पर ही रहेगा प्रत्येक दिन, ठीक है। आप घबराइएगा मत और थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए। आप बहुत शानदार तरीके से आप उड़ाने वाले हैं हर क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से आप उड़ाने वाले हैं हर क्वेश्चन को। बस देखते चलिए और सीखते चलिए, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं एक और कॉन्सेप्ट सीखिए। एक और कॉन्सेप्ट आ रहा था मेरे दिमाग में, समझिएगा। हाँ, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया। देखिए रिलेशन देखते हैं, देखो। अच्छा, त्रिज्या का अनुपात दे दे, किसी वृत्त का त्रिज्या का अनुपात 3:4 दे दे। किसी वृत्त के त्रिज्या का अनुपात क्या दे दे, R1 अनुपात R2 दे दे 3:4। अगर कह दे परिधि का अनुपात बताइए, क्या बताइए, परिधि का अनुपात बताइए, तो यही लिख देंगे सेम। क्या लिख देंगे, यही 3:4। क्योंकि ये मीटर में सेंटीमीटर में होता है तो ये भी मीटर सेंटीमीटर में, इसमें तो कहीं एक्सवायर होता नहीं कि आप एक्सवायर कर दीजिएगा। इसीलिए सिंबल की सहायता से आप एक झटके में उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा एक और कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ रहा है। अच्छा, परिधि का अनुपात दे दे, त्रिज्या का अनुपात पूछ ले तो वही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक रिलेशन देखिए, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस होता है, और वृत्त का एरिया ये होता है त्रिज्या, और ये होता है परिधि, और ये होता है क्षेत्रफल। वृत्त की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वृत्त की, ठीक है। अब समझिएगा बात, अच्छे तरीके से सीखिएगा। इसका कोड याद रखिएगा, इसको कहिएगा 7, इसको कहिएगा 44 और इसको कहिएगा 154, ऐसे, ठीक है। अब ये कोड जब भी किसी वृत्त की त्रिज्या 7 रहेगी तो उसका परिधि 44 आएगा। कितना आएगा, 44। जब भी किसी वृत्त की त्रिज्या 7 रहेगी तो उसका क्षेत्रफल 154 आएगा, या ऐसे याद रखिएगा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो उसका परिधि निकालने को रहेगा तो 44 डायरेक्ट टिक करिएगा। अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है और क्षेत्रफल पूछ दे तो 7 एक झटके में आंसर दीजिएगा। ये कोड याद रखिएगा, ये कोड अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब क्या कह देगा सवाल, देखिए समझिए कैसे आप उड़ाइएगा, समझिएगा बेहतर तरीके से। अब सवाल आपसे कह देगा कि किसी वृत्त का त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए, क्षेत्रफल। किसी वृत्त की त्रिज्या दे दे, देखिए
किसी वृत्त की त्रिज्या दे दे 14 सेंटीमीटर, कितना दे दे 14 सेंटीमीटर, और कह दे कि इसका क्षेत्रफल बताइए, इस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तब कहेगा ना पाई आर एक्स वायर, पाई का मान 22/7, आर है कितना 14, एक्स वायर है तो 14 को 2 बार लिखेंगे और इसको कटाएंगे फिर गुणा करेंगे, बहुत तकलीफ होगा, बहुत क्या होगा तकलीफ होगा, नहीं होगा बिल्कुल होगा तकलीफ। समझिए हम कैसे एक झटके में उड़ाएंगे। देखिए इस त्रिज्या का कोड क्या माने हैं, पहले से 7 को 14 दे दिया है, 7 के बदले क्या दे दिया है 14 दिया, वृत्त की त्रिज्या क्या दी है 14 दिया है। अब एक बात बताइए इस 7 का 14 कितना गुना है, तो कहेगा 2 गुना है, कितना गुना है 2, तो 2 से गुणा कर दिए। अच्छा क्षेत्रफल निकालना है, तो अब देखिए क्षेत्रफल कभी भी होता है इसका एक्स वायर, बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, इसका सिंबल क्या होता है, अगर ये मीटर में होता है तो ये मीटर एक्स वायर निकलेगा, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर एक्स वायर निकलेगा। तो आप भी इसका एक्स वायर कर दिए, 2 का एक्स वायर करिएगा तो कितना होगा 4, अब इसमें 4 से गुणा करिए, आपका आंसर एक झटके में काम खत्म। तो 4 चौका 16 और 15 चौका 60, 60 और 1 61, एक झटके में 616 आपका आंसर है एक झटके में। बोलिए कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात और बताइए, अगर मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर देता आ कह देता कि परिधि बताइए, तो यहाँ कितना से गुणा हुआ है 2 से, तो इसमें भी 2 से गुणा कर दिया, 44 दूना कितना हो गया 88, आपके सवाल का आंसर। अगर वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो परिधि कितना हो जाएगा 88। अच्छा एक बात बताइए, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ 2 से गुणा हुआ था, यहाँ भी 2 से, यहाँ 4 से क्यों हुआ, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, मैंने पहले भी बता दिया था सिंबल की सहायता से, क्योंकि ये सिंबल अगर मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा, परिधि भी किसी भी फिगर का त्रिज्या अगर मान लीजिए 7 मीटर है तो परिधि भी जो आएगा आंसर वो मीटर में ही आएगा, और क्षेत्रफल जब निकालिएगा ना तो मीटर एक्स वायर में आएगा। इसीलिए यहाँ 2 यूनिट से गुणा हुआ तो यहाँ भी 2 यूनिट से, क्योंकि ये दोनों मीटर में ही रहता है, सेंटीमीटर में ही रहता है, मिलीमीटर में ही रहता है। लेकिन क्षेत्रफल कभी किसी का निकालते हैं तो एक्स वायर में लिखते हैं, मिलीमीटर एक्स वायर, सेंटीमीटर एक्स वायर, मीटर एक्स वायर, ऐसे करके। तो इसीलिए इसके कोड का दुगुना कर दिए, 2 का दुगुना 4 और 4 से इसमें गुणा कर दिए, एक झटके में आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, इस कोड को याद रखिएगा। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 होती है तो उसका परिधि 44 हमेशा होगा, और वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो उसका क्षेत्रफल 154 हमेशा होगा, ऐसे करके याद रखिएगा। आप एक झटके में हर सवाल को आप उड़ाइएगा, यकीन मानिए, भरोसा रखिए, आप हर क्वेश्चन को एक झटके में उड़ाइएगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी कंसेप्ट थी और ट्रिक थी, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। इस तरह के कंसेप्ट आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा, इस बात की गारंटी है। आप देख लीजिए यूट्यूब पर, आपको इस तरह का कंसेप्ट 10वीं क्लास में कोई नहीं बताया होगा। 10वीं क्लास का कोई भी मैथ का किसी फैकल्टी का निकालिएगा और मैथ पढ़कर देखिएगा, इस तरह का क्षेत्रफल और परिधि त्रिज्या निकालने का कोई तरीका नहीं बताया है। आप देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट था, जो ट्रिक था, जिसको सीखना आपके लिए बहुत जरूरी था। क्या था? बहुत जरूरी था। अगर इसको आप नहीं देखते हैं और नहीं सीखते हैं तो आपको आगे आने वाला क्वेश्चन आपको तकलीफ देता। क्या देता? तकलीफ। कैलकुलेशन से आप बच जाइएगा, यकीन मानिए। देखिए ना कैसे आप बचते हैं, सवाल आपके सामने आएगा ही, देखिए कैसे आप कैलकुलेशन से बच जाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप उड़ा दीजिए एक झटके में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने मैं लाता हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा कंसेप्ट आप बताएंगे। अगले वीडियो में मैं आता हूं फिर से, तो क्वेश्चन एक झटके में उड़ाने के लिए देता हूं। और आज रहने देते हैं इतना ही। कंसेप्ट को बेहतर तरीके से आप उम्मीद करते हैं कि सीख लिए होंगे। अगर कंसेप्ट बेहतर लगा होगा तो कल देखिए क्वेश्चन कैसे आप एक झटके में उड़ाते हैं। तो कैसा लगा सेशन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।